वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था होम टैब के 2 ग्रुप्स को, फ़ॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप को। आज मैं उसी के आगे के 2 ग्रुप्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो कि है स्टाइल्स और एडिटिंग ग्रुप। स्टाइल्स ग्रुप में आप अपनी हेडिंग, जो आपकी हेडिंग्स हैं आपके टेक्स्ट में, उनको आप किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, उनको किस तरीके से आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इसमें हम ये सीखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें स्टाइल्स और एडिटिंग ग्रुप कवर होगा। अब जैसे अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है जिसमें बहुत सारी हेडिंग्स हैं, और मैं जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास एक टेक्स्ट है जिसमें हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स भी हैं और जो है एक मेजर हेडिंग भी है। तो ये जो सब हेडिंग है, आज मैं इसके ऊपर आपके साथ जो है फॉर्मेटिंग करके बताऊंगी आप लोगों को कैसे स्टाइल्स और एडिटिंग ग्रुप को हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टाइल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही आप स्टाइल ग्रुप में देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम स्टाइल ग्रुप पर, ये जो स्टाइल ग्रुप है ये सिर्फ यही है स्टाइल ग्रुप, बस यही ऑप्शन होते हैं इसके अंदर। यानी कि जब आप ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके पास बहुत सारे तरीके के स्टाइल्स खुल कर आते हैं। यानी कि आप किस किस तरीके से अपनी हेडिंग को स्टाइल और फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर आप एक हेडिंग को, अगर जो आपकी हेडिंग है, ये जैसे मेरी ये हेडिंग है और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये हेडिंग जो है ये मेरा टाइटल है, तो मैं इसको टाइटल के हिसाब से इसकी जो है वो वर्ड के साइज और इसकी जो लेंथ है वो एक टाइटल के हिसाब से होनी चाहिए। तो टाइटल के हिसाब से करने के लिए मैं स्टाइल के ये इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलूंगी और मेरे पास टाइटल के नाम से एक ऑप्शन एक हेडिंग शो हो रही है, यानी कि ये मेरी टाइटल के लिए बेस्ट होगा। यानी ये इसमें आपको ये बताया है कि टाइटल के लिए जो आपका टाइटल हो उसकी लेंथ, उसकी हर अल्फाबेट की जो है लेंथ, साइज वो इतना होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है सब टाइटल। सब टाइटल का मतलब ये होगा कि टाइटल, मेन टाइटल की आपकी ये होगी और सब टाइटल इसके बाद वाला जो टाइटल है, मतलब जो हेडिंग्स आपकी इस टाइटल के अंदर होंगी वो सब टाइटल कहलाएंगी। अब जैसे कि मैंने ये वाली हेडिंग को अपने टाइटल दिया, तो ये टाइटल के हिसाब से हो गई। अब जब मैं इस वाली हेडिंग को, जो मेरी सब हेडिंग है, जब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आकर मैं इसको जब सब हेडिंग के उस पर सिलेक्ट करूंगी तो आप ये देख सकते हैं कि इस पर कितना फर्क आया है। टाइटल मेरा कितना बड़ा है, टाइटल का जो मेरा साइज है वो कितना बड़ा है, और जो ये मेरे सब टाइटल का साइज है ये किस तरीके का है। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि टाइटल, सब टाइटल। अब हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 मीन्स साइज डिक्रीज होता जा रहा है। पहली हेडिंग ये, दूसरी ये, फिर तीसरी ये। आप भी देख सकते हैं कि साइज इसमें इंक्रीज हो रहा है। अब ये आगे आता है सबटाइटल। ये भी सिंपल जो है हमारा, ये सब टाइटल की ही तरह होती है। फिर एम्फेसाइजेस, इन सब ये सारी तकरीबन एक ही जैसी होती हैं। फिर इंटेंस आती है, तो इसमें अब जैसे मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट करके मैं आपको इस पर फॉर्मेट करके दिखाती हूँ। अब जैसे ये है इंटेंस में क्या होगा कि जो आपके वर्ड है उनकी जो है स्टाइल चेंज होगा, उनका फॉर्म चेंज होगा, और चेंज होने के बाद वो आपको ब्लू कलर में शो कर देंगे। जैसे हम कोई असाइनमेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं। फिर इसी तरीके से ये स्ट्रॉन्ग, कोट में सेंट्रलाइज में हो जाता है। इंटेंस में ये डबल लाइन के सेंटर में आ जाता है। इसी तरीके से ये इसमें जो है मतलब ये वाली जो है, जो ये वाला स्टाइल है, इस स्टाइल को हम इसलिए यूज करते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा, ये पूरा वर्ड हमारा कैपिटल में, पूरा एक वर्ड, सेंटेंस में वर्ड्स होते हैं, ये वर्ड जो है हमारा कैपिटल में होगा, पूरे हर एक एक लेटर कैपिटल में होगा, लेकिन फर्स्ट वर्ड बड़ा लगेगा आपको देखने में और उसके आगे के वर्ड्स छोटे लगेंगे। सिंपल। फिर इसी तरह ये भी है, इसमें ब्लू कलर में हो जाता है। ये बुक टाइटल में ये आ जाता है कि ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है, और बाकी लिस्ट पैरा में ये होता है कि वो अपना मार्जिन से थोड़ा आगे चला जाता है। ये सिंपल स्टाइल्स थे। और अब ये नीचे ऑप्शन आपको शो हो रहा है क्रिएट अ स्टाइल। क्रिएट अ स्टाइल का मतलब ये है कि आप स्टाइल को खुद क्रिएट करेंगे। इसका मतलब क्या है
कि अब जैसे आप यहाँ देखें कि ये जो मेरी मेरी हेडिंग आ चुकी है, ये जो मेरी प्रीवियस हेडिंग थी वो दोबारा अपेयर हो गई है। और अब मैं इस पर आपको क्रिएट अ स्टाइल का जो ऑप्शन है वो इस पर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। अब मतलब इसका ये है कि ये जो मैंने खुद फॉर्मेट किया है, मैं चाह रही हूँ कि ये स्टाइल्स के ग्रुप में ऐड हो जाए, मतलब कि स्टाइल के ग्रुप में सेव हो जाए, ताकि जब भी मुझे ऐसी फॉर्मेटिंग करनी हो तो डायरेक्टली मैं यहाँ से अप्लाई कर सकूँ। तो इसके लिए मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलूंगी, इसमें मैं क्रिएट अ स्टाइल पर जाऊंगी, देन मैं अपने इस स्टाइल को सेव कर रही हूँ स्टाइल ग्रुप्स में। तो मैं इसको नेम दे रही हूँ, न्यू का नेम दे रही हूँ। मैं इसको न्यू नेम देने के बाद मैं जब ओके पर क्लिक करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये सेव हो चुका है। जब मैं अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलूंगी तो आप ये देखें यहाँ पे ये न्यू के नेम से ये मेरा स्टाइल यहाँ पर सेव हो गया है। अब मुझे जहां पर भी अपने ये फॉर्मेट अप्लाई करना होगा, मैं डायरेक्ट स्टाइल के ग्रुप में आके सिंपली मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करके उसको इस फॉर्मेट में लेके आ सकती हूँ। ठीक, इसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आपने जितने भी फॉर्मेट बनाए हैं, आपने जितना भी फॉर्मेट किया है अपने टेक्स्ट पर, उसको रिमूव करने के लिए आप यूज करेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग पर, तो ये देखें ये जो मेरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई थी, ये सब क्लियर हो जाती है, सब डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, सब डिस्कार्ड हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये अपनी सिंपल फॉर्म में आ गई, इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं है। यहाँ पे आपको देख के भी पता चल रहा होगा कि ये सिंपल, जब भी हम वर्ड की फाइल पे कुछ भी लिखना शुरू करते हैं विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, सो वो कैलिब्री पे ही स्टार्ट होती है और उसका फॉन्ट साइज 11 ही रहता है। तो इस पर अभी कोई भी जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई भी। ठीक, इसको मैं वापस अपनी पोजीशन पर ले आती हूँ। देन जो है इसके बाद आपके पास आता है अप्लाई स्टाइल्स। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं स्टाइल, मीन्स आप स्टाइल पर स्टाइल के ग्रुप्स को खोल के एक एक हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसको मुझे इस वाली हेडिंग पर काम करना है। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ न्यू के। मेरे अभी जो मैंने अपना एक नया स्टाइल बनाया था ये उस पर चल रहा था, ये अभी उस पर सेव था, तो ये वही अप्लाई हुआ था। अब मैं सिंपल जो इसमें सेव है मैं उस पर दिखाऊंगी। जैसे कि यहाँ पर आपको नेम शो हो रहा है, एक फॉर्मेट का टाइटल नेम है इसका। अब मैं स्टाइल नेम का यहाँ पे स्टाइल नेम लिखूंगी टाइटल। जब मैंने टाइटल लिख के इस पर अप्लाई कर दिया तो आप ये देखें ये जो है टाइटल वाला जो स्टाइल था वो इधर अप्लाई हो गया मेरी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर। सिंपली ये स्टाइल के ऑप्शंस थे जो हमने यूज किए। और आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ टू यूज स्टाइल ग्रुप। आफ्टर दैट आई वुड मूविंग टू एडिटिंग ग्रुप। अब हम ये देखेंगे कि एडिटिंग ग्रुप को हम कैसे जो है वो सेव कर सकते हैं अपने फॉर्मेटिंग में, हम कैसे एडिटिंग ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं। एडिटिंग ग्रुप का मतलब ये है कि जब फाइंड का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज ढूंढ सकें। फाइंड का मतलब यही होता है कि आप कोई भी चीज कैसे ढूंढ सकते हैं। तो फाइंड के जब आप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन खुलते हैं, फाइंड, एडवांस फाइंड, गो टू। फर्स्ट वी सी दैट व्हाट इज फाइंड। जब हम फाइंड पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। अब जैसे यहाँ पर वर्ड लिखा था कंप्यूटर, तो इसने क्या किया कि मेरे पूरे टेक्स्ट में जहां जहां कंप्यूटर लिखा था इसने उनको हाईलाइट कर दिया कि ये कंप्यूटर आपके टेक्स्ट में लिखा है। अगर मैं अब ये चाहूँ कि ये मुझे ये बताए कि मेरे टेक्स्ट में वर्ड ऑफ कहाँ कहाँ लिखा है, जब मैं यहाँ पर लिखती हूँ ऑफ तो मेरे पूरे टेक्स्ट में जहां जहां पर ऑफ लिखा था ये उसको हाईलाइट कर देगा कि आपके टेक्स्ट में यहाँ पर ऑफ है लिखा हुआ है। फाइंड का ऑप्शन सिंपली इसलिए यूज होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं फाइंड के ऑप्शन में आकर एडवांस फाइंड पर। एडवांस फाइंड का मतलब क्या होता है? एडवांस फाइंड का मतलब ये होता है कि जो है आपके पास यहाँ है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट का मतलब ये कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू फाइंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुझे फाइंड करना है वर्ड कंप्यूटर। जब मैंने मैंने यहाँ पर फाइंड किया, जब मैंने यहाँ पर पहला फाइंड किया, फाइंड नेक्स्ट, जिसने पहला मुझे शो किया कि आपका ये पहला वर्ड ये है, फिर मैं दोबारा करूंगी फाइंड नेक्स्ट, तो ये जो जहां पर ये दूसरी दफा कंप्यूटर लिखा होगा ये मुझे वहां पर शो करेगा। फिर जब मैं करूंगी फाइंड नेक्स्ट तो ये जहां थर्ड टाइम कंप्यूटर लिखा होगा ये मुझे वो शो करेगा। इस तरीके से ये मुझे पूरे टेक्स्ट पर मेरे जहां जहां पर कंप्यूटर वर्ड लिखा होगा ये वहां पर मुझे शो करेगा। ठीक,
इसके बाद आपके पास ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस का ऑप्शन में हमें ये करना था कि जो है जो कंप्यूटर वर्ड था, जो हमने कंप्यूटर वर्ड यूज़ किए थे अपने टेक्स्ट में, इसको हमें रिप्लेस करना था विथ वर्ड मॉनिटर। विथ वर्ड मॉनिटर के साथ हमें वर्ड कंप्यूटर को रिप्लेस करना था। तो रिप्लेस करने की जगह पे अगर रिप्लेस करने के लिए अगर मैंने लिखा कि फाइंड व्हाट, इसने पूछा आपको क्या फाइंड करना है, तो मैंने लिखा कंप्यूटर, और इन्होंने पूछा आपको रिप्लेस विथ, आपको ये वर्ड किसके साथ रिप्लेस करना है, तो मैंने लिखा मॉनिटर। आफ्टर राइटिंग दीज टू वर्ड्स, if I click on the option replace all, if I click on the option replace all, so the word where the computer is shows where the computer word is shows, it automatically changes into the word monitor। तो मतलब जहाँ जहाँ पर कंप्यूटर वर्ड लिखा था वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा मॉनिटर पर। मीन्स अब जैसे यहाँ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर था तो ये हिस्ट्री ऑफ मॉनिटर हो गया। अब यहाँ था टू बी फर्स्ट कंप्यूटर, तो ये टू बी फर्स्ट मॉनिटर हो गया। सिंपल यही हुआ कि जो कंप्यूटर वर्ड था हमारा, उसको हमने रिप्लेस कर दिया था मॉनिटर के साथ, तो वो सिंपली यहाँ रिप्लेस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गो टू। गो टू का ऑप्शन क्या करता है? गो टू का ऑप्शन ये है कि अगर हमारे पास एक ऐसी फाइल है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं और उन में से हमें किसी एक ऑप्शन पर जाना है, एक पर जाना है, यानी बहुत सारे पेजेस हैं और मुझे एक पेज पर, एक पर्टिकुलर एक पेज पर जाना है, तो मैं उसके लिए गो टू का ऑप्शन यूज करूंगी। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 पेजेस हैं और मैं नहीं चाह रही कि मैं स्क्रॉल करके सेकंड पेज पर जाऊं, मैं चाह रही हूँ मैं डायरेक्टली सेकंड पेज पर चली जाऊं, तो मैं गो टू के ऑप्शन पर जाऊंगी। देन आई विल क्लिक ऑन द page group. After clicking on the page group, I enter the page number, which is 2. After entering the page number, I will enter. After entering, I will automatically convert it to the page number 2. You see that page of 2 means मैं 1 पेज पर थी, पेज नंबर 1 पर थी। मैंने जैसे ही उस पेज को नंबर दिया कि मुझे इस पेज पर नंबर पर जाना है, मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पेज पर आ गई। सिंपल। फाइंड ऑप्शन को हम इस तरीके से यूज करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास रिप्लेस का ऑप्शन। जैसे ही मैंने आपको ऊपर बताया कि कंप्यूटर हम जो वर्ड हमें चाहिए हम उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे रिप्लेस करवाना है उसको नीचे लिखेंगे, और जब हम डायरेक्टली फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो वो जहां जहां पर एक एक करके भी आप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक एक करके भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, सारे भी एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब जैसे रिप्लेस फाइंड, अब ये वही बात है, कंप्यूटर और मॉनिटर लिखा है, लेकिन अब मैंने पहले रिप्लेस कर दिया था तो मैं नेक्स्ट दोबारा नहीं कर सकती, तो मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखाती हूँ। वर्ड है मॉनिटर, जिसको मुझे रिप्लेस करना है अब कंप्यूटर के साथ। ठीक है, अब जब मैं फाइंड नेक्स्ट करूंगी तो ये क्या हुआ कि इसने पहले वर्ड फाइंड किया कि आपका ये वर्ड है मॉनिटर, और फिर मैंने किया रिप्लेस, तो ये रिप्लेस हो गया। अब इसने सेकंड वर्ड फाइंड किया कि ये रहा मॉनिटर, देन आई विल क्लिक ऑन द रिप्लेस बटन। It only replace one word, means it replace one by one. If we click replace all, so it replace all the words automatically like this. अगर आपको अब जैसे अब ये लग रहा होगा कि एक वर्ड हुआ था, दूसरा वर्ड हुआ था, एक ही वर्ड बच गया था, तो ये एक वर्ड कैसे हुआ? अब इसी तरीके से अब दोबारा लिख के दिखाती हूँ। कंप्यूटर वर्ड है, अब मुझे इसको रिप्लेस करना है मॉनिटर के साथ। ठीक, और मैं डायरेक्ट अब रिप्लेस ऑल कर रही हूँ, मीन्स जहां मेरा 3 दफा लिखा है कंप्यूटर, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, अब ये तीनों एक साथ जो है वो कन्वर्ट होंगे जब मैं रिप्लेस ऑल पर करूंगी। अब आप ये देखें कि ये मेरे जहां जहां पर थे मॉनिटर कंप्यूटर वर्ड था वो सब एक साथ रिप्लेस हो गया मॉनिटर से। ठीक, रिप्लेस का हम इसीलिए यूज करते हैं। इसके बाद आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट पर क्या करना होता है? सिलेक्ट पर हमें ये करना है कि जो हमारा अब ये बोला है सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी फॉर्मेटिंग हुई भी है, जितना काम है, वो सब एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट ऑल ऑप्शन यूज करता है, ये सिलेक्ट ऑल ऑप्शन यूज करने से होता है। इसके बाद आते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्या होता है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे ये होता है कि जब आप आपको कुछ सिलेक्ट करना है
और आपने सेलेक्ट करके आपने यूं क्लिक करके ड्रैग करना है। आप क्लिक करके जब उसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास उतना हिस्सा सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप उसको आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने ड्रैग किया, जब आप ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप बटन पे से हाथ माउस के लेफ्ट पे से जब आप हाथ हटाएंगे लेफ्ट बटन पे से, तो ये डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ, वो सिलेक्ट हो गया है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। मीन्स अब मुझे वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है जिस पर फॉर्मेटिंग एक जैसी हुई हुई है। ऐसे टेक्स्ट सिलेक्ट करने के लिए मैं यूज करती हूँ हम यूज करते हैं सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या है, अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं एक जैसी फॉर्मेटिंग किस किस पे हुई हुई है। यहाँ पर शेप्स अप्लाई हुई हुई थी, तो ये एक जैसी फॉर्मेटिंग थी, शेप्स अप्लाई हुई हुई थी। क्योंकि ये सर्कल भी शेप है, ये रेक्टेंगल भी शेप है, ये भी शेप है, तो ये जो शेप्स थी इन सबको ये सब एक जैसी फॉर्मेटिंग थी, तो इसलिए ये सिलेक्ट हो गई विद सिमिलर फॉर्मेटिंग के ग्रुप से। फिर उसके बाद आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन क्या होता है? सिलेक्शन पेन ये काम करता है कि आपके इस पूरे फॉर्मेट में जहां जहां पर जो जो चीजें अलग अलग तरीके की चीजें जो अप्लाई हुई हुई हैं, ये उनको शो करता है। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास ये 2 ओवल्स थे, तो ये ओवल शो कर रहा है कि आपके पास 2 ओवल है। आपके पास एक ये रेक्टेंगल है, और फिर ये भी शो कर रहा है कि आपके पास पिक्चर्स भी हैं। अब जैसे एक पिक्चर मेरे पास ये है और एक पिक्चर मेरे पास ये है, तो ये इनको भी शो कर रहा है कि आपके पास पिक्चर भी है। अगर मैं चाहूँ कि एक ओवल मैं यहाँ से या यहाँ से हटा दूं, तो ये जो आई बनी हुई है, जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो एक ओवल हट जाता है, और जब मैं इस पर भी क्लिक करूंगी दोनों ओवल हट गए। अब मुझे यही वापस आने, तो मैं इस आई पर क्लिक करूंगी, ये वापस आ गया, इस पर क्लिक करूंगी, ये भी वापस आ गया। ठीक, अब मैं चाह रही हूँ ये रेक्टेंगल हट जाए, तो इस रेक्टेंगल को पर क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। देन आई क्लोज कर दी, रेक्टेंगल वैनिश हो गया। देन आई वांट टू रिटर्न इट, सो आई विल क्लिक ऑन द आई बैक, सो इट विल रिटर्न। सिंपली इज दैट। इसी तरीके से ये सारे काम इसी तरीके से होंगे। सिलेक्शन ग्रुप भी सिंपल ऐसे ही था। तो आज हमारा जो है होम टैब जो है हमने कवर कर लिया है। अगर आप लोगों को होम टैब में कोई भी मसला हो जो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा, मैं आप लोगों को लाजमी जवाब दूंगी। और अगर आप लोगों को कोई ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा हो कि हाँ इसमें हमें नहीं समझ में आई है कि ये काम कैसे होगा, या आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे ये वाली वीडियो दोबारा एक दफ़ा बतानी चाहिए, ये वाला मुझे स्टेप जो है एक दफ़ा दोबारा बताना चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी।